अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन इकराम, जहाँ पे ज़मीनी तनाज़ात जन्म लेते हैं वो फिर इतना ट्रैवल करते हैं कि वो नस्ल दर नस्ल जो है वो परवान चढ़ते रहते हैं और फिर ना सिर्फ परवान चढ़ते हैं बल्कि वो उन पे मुंतकिल होते हैं, जो कि फिर जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं वो इस हद तक हो जाती हैं कि वो उनके बच्चों तक खबर नहीं होती कि उनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ क्या हैं, और वो फिर परवान चढ़ती हैं और इस हद तक हो जाती हैं कि उनको फिर ख़त्म करना नामुमकिन हो जाता है। आज एक ऐसी मिसाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक ऐसा गांव, एक ऐसी विलेज कौंसल जो कि ज़िला एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ में है, जिसका नाम कोकल बरसीन 2 है। वहाँ पे अरसा 35 साल से चलने वाला इसी तरह का तनाज़ा जो कि हल कर दिया गया है और बड़े ही अक्लमंदाना तरीके से उसको हल किया गया है। इस वक्त मेरे साथ विलेज कौंसल कोकल बरसीन के चेयरमैन मौजूद हैं। आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये तनाज़ा क्या था जो कि 35 साल से चल रहा है और उसको फिर हल कैसे किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप अपना तारुफ़ करवा दें तमाम देखने वालों को, और एक तनाज़े के हवाले से बता दें कि तनाज़ा बेसिकली है क्या था और फिर इसको कैसे आपने हैंडल किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाईजान, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया। ये आज से तकरीबन 89 में ये मेरा भाई है आरफ अवान, और दूसरे भी मेरे भाई हैं वो शहजाद वगैरह, तो इनके दरमियान कोई ज़मीनी तनाज़ा था जिसके मुतादबार जिरगे बैठे हैं, मगर कुछ मामला पाया तकमील को नहीं गया है। तो ये मेरे भाई हैं दोनों, अरफान और मोहम्मद बलाल हो। इन्होंने इस दफ़ा मकसद है कि ये दोनों पार्टियों को काफ़ी जदोजहद के बाद आमादा किया इस पर, और इसके बीच ही मुझे नवाल किया कि यार आप मेहरबानी करें तो ये जिरगा में ख़त्म करके दें और इनका राज़नामा कराएँ। तो इस मसले में फिर मैं भी इधर इस्लामाबाद आरफ भाई के पास, इधर टॉप सिटी एक होटल है, उधर में आरफ भाई को भी बुलाया और उस दूसरे भाई को, दूसरी पार्टी को भी बुला के उधर ये मसला हल किया। वह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इनका फ़ैसला हो गया और बड़ा आसान तरीके से इनका मसला हल हो गया जी। अच्छा, इस तरह के जो तनाज़ात होते हैं, इस तरह के जब मतलब वो लंबे अरसे तक चलते हैं, फिर लोगों के नस्लों तक जो है ना उनके नुकसानात जो होते रहते हैं, उनके आने वाली नस्लें, बच्चे, तो आप समझते हैं कि इसमें कितने नुकसान हुए हैं, कितनी जानों का ज़िया होता है और माली नुकसान क्या आपका कितना हुआ है, क्या ये नहीं हुआ, या फिर आपने फिर इसको कैसे आसान तरीके से उसको आपने निपटा लिया, जो कि आपने रिसेंटली इस पर एक जिरगा बुलाया उसके बाद ख़त्म किया, तो ये कैसे वक़ुआ हुआ, इसको आप कैसे ब्रीफ़ करेंगे। सर, ये मसला ऐसे हुआ है कि ये आरफ भाई के वालिद साहब ने कोई जगह दी थी आज से तकरीबन 30-35 साल पहले, कोई अस्टाम पर हो। वो अस्टाम पर जगह जो थी वो कोई 10 मरले थी। तो ये 96 में जो इंतकाल हुआ है ये तकरीबन पौने 2 मरले का हुआ है। तो तनाज़ा इस पे था ये कि अरफान भाई अपना आरफ अवान साहब के मुताबिक कि यार ये हमारी 2 मरले जगह हमने दी है, बकाया जगह आज़ाद करो। जो अस्टाम की है कि अस्टाम जो है आपका वो ये बोझ है। तो वो भाई कह रहे थे दूसरी पार्टी कि ये 10 मरले हमारा रकबा बनता है, इसमें 2 मरले इंतकाल हुई है, बकाया जगह पेंडिंग है। वो इस पे तनाज़ा था। तो जगह मौके पे जो कब्ज़ा हो गई थी वो तकरीबन 9 मरले या 9.5 मरले थी, क्योंकि मुतादबार हल्का पटवारी भी गया है और कुछ मज़ीन भी गए हैं, मगर बस कुछ ना खुदा को मंजूर था, फ़ैसला नहीं हो सका है। इसकी इस दफ़ा कुछ अल्लाह कोई, मैं तो इसमें अल्लाह की ज़ात की मर्ज़ी शामिल हाल करता हूँ। तो उसकी मर्ज़ी मकसद अल्लाह पाक की अब थी। तो कोई जानी या माली नुकसान हुआ इस पूरे प्रोसेस में। सर, ये जानी और माली नुकसान तो खैर हुआ है, क्योंकि इनके एक दूसरे की पार्टी के ऊपर FIR वगैरह दर्ज थी, मगर जानी नुकसान से खुदा ने बचा लिया। सही हो गया। अच्छा, ये बड़ी अप्रिशिएटेबल स्टेप है जो आपकी जानिब से आपने ये फ़ैसला, दरीना फ़ैसला जो आपने 2 ग्रुपों के दरमियान करवाया है, इसका डेफिनेटली आपको क्रेडिट जाता है। तो विलेज काउंसिल जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस पे आज तक आपने क्या समझते हैं बतौर चेयरमैन, आपने जो अपना फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं वो ऐसे तरीके से दिए हैं, जो उन लोगों की, जो पब्लिक की जो डिमांड है, उस विलेज काउंसिल के रहने वालों की डिमांड है, आप उस पर किस हद तक पूरा उतर सकें। ये सर, मैं तकरीबन इस टेनावर का चेयरमैन हूँ, अभी सिलेक्ट हुआ हूँ, और मेरा जो ताल्लुक़ है आबाओ अजदाद से, मैं नून लीग का हूँ। तो हमारे इलाके में जो हुकूमत है तो तकरीबन 3-4 टेनावर से
یہ پی ٹی آئی کی آ رہی ہے، تو مقصد ہے کہ الحمدللہ ہمارے ایم پی اے صاحب مرتضیٰ جوید عباسی صاحب نے اس ٹیناور میں جب کہ وہ دوسرے علاقے کے لور گلیات اور پل گلیار کے ایم این اے تھے، ہمارے علاقے کے نہیں تھے، مگر میں ان کا انتہائی مشکور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں تقریباً کوکل برسین کے لیے کافی یہ مقصد ہے کہ مقدار میں فنڈ دیا کہ جو ہم نے یہ سوئی گیس کا جو پروجیکٹ لگایا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ کچھ تھوڑے بہت علاقے رہ گئے ہیں، بقایا انشاءاللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ نے سوئی گیس کا پروجیکٹ وہاں پہ لگایا ہے، اور یہ کتنے لوگ سے جو ہے نا وہ مستفید ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ نے بطور چیئرمین سٹارٹ کروائے؟ سر بقایا تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہماری جو معاملہ ہے، ہم نون لیگ کے ہیں اور تھوڑا سا حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ اس دن ہمارا 4 تاریخ کو احتجاج تھا، کیونکہ ہمیں اپنے جو مقصد ہے کہ بلدیات کے فنڈ ہیں، وہ ہمارے فنڈ جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں نا، تو اس میں ہمارے چیئرمین صاحبان گئے ہیں احتجاج کے لیے، ان پر بڑا بےمانہ تشدد کیا ہے پشاور میں۔ اچھا، مقصد ہے کہ لاٹھی چارج بھی ہوئی ہے، اور آنسو گیس کا بھی آزادانہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کوئی شیلنگ وغیرہ، کوئی گولیاں وغیرہ بھی مقصد ہے کہ برسائی گئی ہیں۔ وہ تو آپ نے شاید یہ نیٹ وغیرہ پر دیکھ لیا ہوگا۔ تو بہرحال زبانی کلامی یہ ہوا ہے کہ یہ مطالبات وزیر اعلیٰ صاحب نے مان لیے۔ بہرحال مقصد ہے کہ انشاءاللہ اگر فنڈ ملے تو ہمارا علاقہ کیونکہ پسماندہ ہے، اور اس میں تو کافی مقصد ہے کہ معاملات ہیں علاقے میں، روڈ کے ہیں، پانی کے ہیں، سکول کے ہیں، اسپتال کے ہیں۔ سر میرا یہی پیغام ہے کہ میری ریکویسٹ ہے حکومت کے آگے کہ یہ ہمیں جو ہمارے بلدیات کے فنڈ ہیں، یہ فنڈ ہمارے مقصد ریلیز کریں، تاکہ ہم، کیونکہ لوگوں نے کل ہمیں ووٹ دیے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بے عزت کرتے ہیں کہ بھائی ووٹ لے کر ہمارا کام کون کرے گا وہ۔ تو یہ تھوڑا سا حکومت کے درمیان کوئی اختلاف وغیرہ ہیں۔ مقصد ہے کہ اختلاف یہ ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ نون لیگ کی ہے، اور حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اس سے تھوڑے ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس دن بھی ہمارا جو احتجاج ہوا ہے، خیر اس میں صرف نون لیگ کے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، کیونکہ یہ پارٹی کا تو معاملہ نہیں تھا، یہ تو ہمارے حق کا معاملہ تھا۔ اس میں احتجاج وغیرہ پر جو زیادتی ہمارے چیئرمینوں کے ساتھ ہوئی ہے، وہ ہماری تحصیل حویلیاں کے جو چیئرمین ہیں، مقصد ہے کہ وہ کافی زخمی بھی ہوئے ہیں، اور بس کیا کیا جائے، مجبوری ہے، حکومت تو ڈاڑی ہے۔